नमस्कार टीचर, आप घर बैठे बिना 1 रुपया खर्च किए अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करेंगे। अगर आप सच में सीरियस है और बिना इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकेंगे, स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकेंगे और मार्केटिंग कर पैसा कमा सकेंगे। यह वीडियो आपको एक क्लियर रोड मैप देगा जिससे आप अपने घर से एक सफल ऑनलाइन कोचिंग टीचर बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और मैं अपने चैनल एड्यूस्कॉट्स पर अक्सर टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। बस शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। और पहला सवाल, अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उनके दिमाग में आना चाहिए, आप क्या सिखाना चाहते हो। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर टाइप की कोचिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। मैं हमेशा कहता हूँ, मास्टर ऑफ वन बनिए, मास्टर ऑफ नन बनने में कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे कोचेस है, क्रिएटर्स है, टीचर्स है जो योगा सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं, ट्यूशन सिखा रहे हैं। तो आपको अपनी कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो 1st से लेके 8th के स्टूडेंट्स को आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, 12th के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ा कर सकते हैं, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ा सकते हैं। अगर आप एक स्किल बेस्ड क्लासेस को देख रहे हो तो स्विमिंग हो गया, कुकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, गिटार हो गया, सिंगिंग हो गया। अब कुछ स्किल्स बेस्ड भी देखोगे तो स्पोकन इंग्लिश हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टीचर्स क्रिएटर्स के पास में जिससे वो पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होगा कि यहाँ पे करना क्या है। और बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर आप अच्छा गिटार बजा रहते हो तो आप अच्छा गिटार बजाना सिखा सकते हो, आप अच्छे योगा करते हो तो अच्छे से आप योगा करना सिखा सकते हो। और अगर आप एकदम से फ्री फ्रेश स्टार्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमेशा कहते हैं क्या कि देखिए, सब कुछ मत सिखाओ, एक फोकस निश चूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि आपको आपके मन में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या होना चाहिए। आपकी ऑडियंस कौन है यह जानना बहुत जरूरी है और उनका बिहेवियर क्या है। चलिए समझते हैं इसको। अगर आप हाउसवाइफ को सिखाना चाहते हैं तो वो कौन से स्किल्स सिखाना चाहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी अगर ऑडियंस आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ क्या स्किल सीखना चाहेगी। राजा रानी कोचिंग में बहुत अच्छा एग्जांपल है, उन्होंने हाउसवाइफ को टारगेट किया और उन्हें सिलाई बुनाई करना सिखाया। अगर आप बच्चों को ट्यूशन देना चाहते हो तो उनके पेरेंट किन चीजों पर ध्यान देंगे, कस्टमर की नीड क्या है वो समझना होगी और कस्टमर की बाइंग डिसीजन कौन लेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को सिखा रहे हो तो एक चीज समझना कि उनके पास में टाइम की कमी होती है, तो उनका टाइम कम शब्दों में, कम समय में कैसे यूटिलाइज होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाना चाहता हूं तो मेरी ऑडियंस हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट्स जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, हाउसवाइफ जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहती हो, जॉब सीकर जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो। तो एक बात समझिएगा, राइट ऑडियंस, राइट स्ट्रेटेजी, फास्ट ग्रोथ होगी। अगर आपकी ऑडियंस सही नहीं, आपकी राइट स्ट्रेटेजी नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए एक ऑडियंस का, एक आपके स्टूडेंट का, आपके परचेसर का एक रोल मॉडल बना लीजिए। उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी टेरिटरी क्या होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी, उसकी एजुकेशन क्या होगी, ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट कर पा रहे हो, डिफाइन कर पा रहे हो, तो फिर तो आप मान लो, आप ये बोलते हैं ना कि शुरुआत अच्छी होगी तो जीत 100% निश्चित है। ये शुरुआत का पहला नियम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली पीपीटी बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर करना है, अपने कोर्स को स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने सब्जेक्ट और ऑडियंस तय कर ली तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। आप हर हफ्ते कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, वर्कशीट में क्या असाइनमेंट देंगे, स्टूडेंट्स को कितना होमवर्क मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कोई स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने के लिए किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करना होगी। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक हुआ, फिर वर्कशीट हुई, टेस्ट हुआ, लाइव सेशन हुई, ये सब चीजें हैं। और सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, 8 सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट के अंदर
फिर उसके बाद टॉपिक होंगे, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होंगे। ये स्ट्रक्चरिंग पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, वो नहीं चाहता नहीं तो अगर उसको स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ना होता तो यूट्यूब से हर टॉपिक सर्च करता। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चरिंग है, जो कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, वो सब आपके प्री प्लान में एक स्ट्रेटेजिकल तैयार होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि पहले वीक में अगर मुझे इंग्लिश पढ़ानी होगी तो मैं क्या करूंगा, तो बेसिक ग्रीटिंग्स होंगे, डेली कन्वर्सेशन होंगे। वीक 2 में हम क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कॉमन मिस्टेक है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वीक 3 में हम ग्रामर बेसिक्स और टेंसेस बताएंगे। वीक 4 में हम क्या करेंगे, हम फ्लुएंसी ड्रिल, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूवमेंट और ये सब करेंगे। तो इस टाइप से पूरे कोर्सेज की स्ट्रक्चरिंग होती है। मतलब समझिए, क्लियर रोड मैप इक्वल टू मोर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, और मोर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा रेफरल। देखिए, कोचिंग बिजनेस टोटली डिपेंडेंट होता है रेफरल में। जैसे हमारा ये डिजिटल बोर्ड का बिजनेस है, पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मेरी कंपनी के साथ में मिलकर भारत के अलग अलग कोने में ऐसे डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, हर एक चीज, ये सारी चीजें हम लोग उनकी अपनी लोकेशन पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, यूट्यूब से लीड जनरेट हो गई, हर जगह से लीड जनरेट हो गई, इतनी वैल्यू देने के बाद में जब टीचर हमसे खरीदता है तो हमारा सबसे बड़ा मार्केटिंग या बोलो रेफरल या बोलो हमारा जो एसोसिएट बनता है वो टीचर खुद बनता है, क्योंकि टीचर हमको इतने रेफरल देता है। तो अच्छी सर्विस, अच्छी चीजें देने से आपको हमेशा फायदा होगा। कोचिंग बिजनेस में स्टूडेंट्स भी आपके एसोसिएट की तरह वर्क करते हैं। तो पहली बात, अगर आप भी एक स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं, डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, ये AI वॉफ का शानदार पैनल, AI वॉफ के छोटे वेबकैम से लेके PTZ कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलते अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है कि बेस्ट फ्री ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखो, शुरुआत करना है, जूम पे शुरुआत करिए, गूगल मीट पे शुरुआत करिए, डायरेक्टली आप यूट्यूब पे अनलिस्टेड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पर मेरा पर्सनली मानना क्या है कि ये ज्यादा लंबा नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, तो इसके बाद में आपको खुद का एप्लीकेशन, आपका खुद का वेबसाइट बनाना होता है, और वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बनाना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी के बहुत सारी ऐसी कंपनी से टाई अप है जो एज अ बिगनर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं, कर लीजिए। अब दूसरा, अगेन हमारे यहाँ बात हो गई स्टूडियो सेटअप की। तो देखिए, आज के टाइम पे हम है 2025 में, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी और आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप मान के चलिए कि भाई साहब ये सब कुछ होगा एक अच्छे स्टूडियो सेटअप से। मैं आपको भी बता चुका हूं कि अच्छा स्टूडियो सेटअप करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे आपके बजट के अकॉर्डिंग। अभी तो हम बोल रहे हैं जीरो से शुरू करना है, तो क्या हो, एक अच्छा सा मोबाइल आपके पास में हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट हो अच्छा सा इंटरनेट। आप बैठे बैठे भी अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। अब बात आती है प्लेटफॉर्म टू गेट स्टूडेंट्स, कहां पे स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट आपको मिलेगा वो आपके ही सर्कल का होगा। अगर आप अच्छे योगा टीचर हो तो आपके आसपास के लोगों में आपको मिल जाएंगे, जो योगा सीखना चाहते हैं वो लोग आपको 100% मिल जाएंगे। बट फिर भी आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अपने नॉर्मल जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वहां पे स्टोरीज शेयर करिए, टेस्टिमोनियल शेयर करिए। धीरे 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 आप मार्केटिंग सीखेंगे। एक दिन में जीरो बजट के साथ में मार्केटिंग नहीं आती, धीरे धीरे आती है। रेफरल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी भी कहा आपको, हमारे टीचर को हमने जब डिजिटल बोर्ड दिलाया वो खुश हुए, अच्छी सर्विस मिली, 4 कस्टमर लेके आते। वैसे ही स्टूडेंट भी एक्ट करते हैं हर बिजनेस में। तो देखिए, एक बोनस स्ट्रेटेजी मैं आपको देता हूं कि आपको सबसे पहले कोशिश करना है, आइडियली क्या होना चाहिए कि आपको करना है, अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स को, उसके बाद उनसे ट्रस्ट बिल्ड करना है और उनको कन्वर्ट टू पेड करना है। अब देखिए ये कैसे प्रोसेस करता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा डिजिटल बोर्ड बेचना था। सबसे पहली स्टेप क्या करी मैंने आपको, यहां पर मैंने आपकी प्रॉब्लम, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो, जितने टीचर्स और क्रिएटर्स की प्रॉब्लम होती है मैं उस पर वीडियो बनाता हूं, राइट। तो यहां पे मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं और अपनी वीडियो में वैल्यू देके उनका ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूं। और जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जैसे आपने फर्स्ट क्लास फ्री दी, वैल्यू दी, पढ़ाया, सब कुछ समझाया, उसके बाद में आप देखो कि धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद में वो स्टूडेंट
कन्वर्ट टू पेड, मतलब पैसा देना शुरू कर देंगे। यही है बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा लोग क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रेटजी हो, वो स्ट्रेटजी हो। मैंने अलग अलग तरीके से बहुत सारे वीडियो बना लिए, बहुत सारी चीजें सिखा ली, पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, शुरुआत करने के लिए सिंपल ऐसे ही काम होता है। हर क्रिएटर, हर टीचर, आप अलग पांडे साहब की बात करो, भैया पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद यूट्यूब चालू करा, यूट्यूब चालू करने के बाद में बहुत ही अच्छा समय आया उनकी लाइफ में, जहां पे उनको बहुत सारी अच्छी फंडिंग मिल गई, आगे बढ़ गए। ऐसे ही होता है। हमारे साथ क्या हुआ था भैया, हम भी शुरू किए थे, हमने यूट्यूब पे टीचर्स की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देना स्टार्ट करी, धीरे 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 आज इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। ऐसे ही शुरुआत होती है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। काम शुरू करिए, ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग शुरू करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मत सोचिए, बस शुरू करिए। शुरू करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी मन में डाउट है कमेंट कर पूछिएगा, कोशिश करूंगा सारे कमेंट का रिप्लाई करूं, और अगर ऐसा टॉपिक है जिसपे वीडियो बनाना पड़े तो वो भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।